अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई वक्त पर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, पिछले सबक की हमने मश्क की थी, तो आज हम नए सबक की पढ़ाई करेंगे। सब अपनी उर्दू की किताब निकालें। शाबाश, सारे बच्चे अपनी उर्दू की किताब निकालें और किताब की तरफ देखें और हर एक लफ्ज़ पर उंगली रखा करें, ताकि मैं पढ़ाई करूं तो आप लोगों को पता चले कि मैं कौन सा वर्ड पढ़ रही हूं। तो सब किताब निकालें, किताब की तरफ देखें, लफ्ज़ पर उंगली रखें और सब सफ़ा नंबर 33 निकाल लें। ओके बच्चों? ओके, आज का हमारा जो उन्वान है तो वो है वक्त एक नेमत है। तो आज की उन्वान में हम क्या पढ़ेंगे? हम वक्त के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब वक्त एक अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। तो हमें वक्त जो है तो वो ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो आज के उन्वान में हम ये वक्त के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सुबह के 5 बजे, ये यहाँ पे घड़ी भी दी हुई है, आप लोग घड़ी को भी देखा करें साथ में। मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आई और हसन वज़ू करके मस्जिद की तरफ चल पड़ा। ओके, अब 6 बज गए, अब 6 बज गए हैं। हसन नमाज़ पढ़कर वापस आ गया है। वो दादा अब्बू के साथ सैर को जा रहा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि 5 बजे जो है तो 5 बजे हसन ने नमाज़ पढ़ी और 6 बजे जो है तो वो अपने दादा अब्बू के साथ सैर के लिए निकल गया। ओके, 7 बजे का वक्त हो रहा है। हसन सैर करके वापस आ चुका है, वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। मतलब 7 बजे वो स्कूल की तैयारी कर रहा है। 8 बजे तो हान की आवाज़ आई, स्कूल की बस आ गई है। हसन बस्ता लेकर बस पर सवार हो गया। 8 बजे वो स्कूल के लिए निकल गया। ओके बच्चों, 9 बजे का वक्त हुआ तो स्कूल की घंटी बजी, असम्बली और फिर दुआ हुई। हसन अब अपनी क्लास में आ गया। 9 बजे असम्बली वगैरह ख़त्म हुई तो 9 बजे वो अपनी क्लास में आ गया। अब 10 बजे है। हसन के अंग्रेज़ी के उस्ताद क्लास में हैं। हसन बड़े गौर से इनकी बातें सुन रहा है। ओके बच्चों, अब दूसरे सफ़े पर चलते हैं। अब 11 बज चुके हैं, तफरीह का वक्त होने वाला है। हसन इस वक्फे में दोपहर का खाना खाएगा। मतलब वो 11 बजे अपना लंच करेगा, अपना लंच बॉक्स निकाला है और अभी वो लंच करेगा। ओके, अब 12 बज चुके हैं, सब ने दोपहर का खाना खा लिया है। क्लास में दोबारा पढ़ाई शुरू हो गई। ओके, 12 बजे दोबारा पढ़ाई शुरू हो गई। 1 बजे नमाज का वक्फा हो गया। हसन ने वज़ू कर लिया। अब वो सब साथियों के साथ बाजुमात नमाज अदा करेगा। मतलब 1 बजे जो है तो उनको नमाज का वक्फा दिया और 1 बजे वो नमाज के लिए तैयारी कर रहे थे और सारे दोस्त जो है तो वो एक साथ नमाज पढ़ेंगे। 2 बजे दोपहर स्कूल की आखिरी घंटी बजी। बच्चों ने खुश होकर शोर मचाया। हसन घर जाने के लिए बस में सवार हुआ। 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई। ओके, 3 बजे तो हसन खाना खा चुका था, इसने कपड़े तब्दील किए, अब वो आराम करने के लिए लेट गया। मतलब 3 बजे वो आराम करने लगा। ओके, 4 बजे हसन को अज़ान की आवाज़ आई, इसने अच्छी तरह वज़ू किया। अब वो असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ा। ओके, अब वो असर की नमाज़ पढ़ेगा। मतलब पहले उसने फ़जर की नमाज़ अदा की, फिर ज़ोहर की, अब वो असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। ओके, अब शाम के 5 बजे है। हसन खेल के मैदान की तरफ जा रहा है, वो वहाँ फ़ुटबॉल खेलेगा। ओके, मतलब 5 बजे वो खेलने के लिए जाएगा। ओके, 6 बजे शाम हसन घर आ गया, इसने मगरिब की नमाज़ अदा की, वो किताबें लेकर पढ़ने बैठ गया। 7 बजे शाम अम्मी दूध का गिलास लाई, हसन ने दूध पिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हसन अपना होमवर्क करने लगा। ओके, रात 8 बजे अज़ान की आवाज़ आई। हसन ने वज़ू करने के बाद मस्जिद में जाकर इशा की नमाज़ अदा की।
रात 9 बजे तो हसन खाना खा चुका था। उसने बेडरूम का रुख किया, वो सोने लगा। सुबह फिर जल्दी उठना है। मतलब हसन 9 बजे सो जाता है क्योंकि सुबह उसको जल्दी उठना होता है। प्यारे तलबा, आप सबको इसी तरह अपने वक्त की तकसीम करें। आप सबको चाहिए कि इसी तरह अपने वक्त की तकसीम करें। वक्त हरगिज़ ज़ाया ना करें, बल्कि इस दौलत को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। ओके बच्चों, मैंने आप लोगों को यही कहा था कि वक्त जो है तो वो बिल्कुल ज़ाया ना करें। वक्त बहुत कीमती है। वक्त जो है तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। ओके बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इस सबक की जो है तो पढ़ाई भी दोबारा करें, और इसमें जो ये घड़ी आप लोगों को जगह जगह दी हुई है तो इसको भी गौर से देखें और समझने की कोशिश करें ताकि आप लोग टाइम सीख लें। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।